एवरीबॉडी। तो आज हम क्लास 10th का एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द नेकलेस। और भाई साहब ये क्या चैप्टर है, एंड पढ़ोगे ना तो मतलब खुश हो जाओगे। क्या मतलब ट्विस्ट डाला है एंड में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। तो मटिल्डा जो है वो एक सुंदर लड़की है। अनफॉर्चुनेटली उसका जो जन्म है वो क्लर्क होते हैं ना, वो क्लर्क की एक गरीब फैमिली में होता है। वो हमेशा लग्जरियस थिंग्स पाने के लिए सपने देखती रहती है। वो चाहती है कि लोग उससे प्यार करें, उसकी एडमायर यानी कि उसकी तारीफ़ करें, लेकिन उसके पास अपनी इच्छाओं को पूरी करने का कोई रास्ता नहीं है। उसे एक छोटे से क्लर्क से शादी करनी है। अब शादी करनी पड़ती है। वो बहुत दुखी रहती है। वो अपने घर और अपने कपड़ों की गरीबी के बारे में हमेशा बड़बड़ाती रहती है, क्योंकि क्या मेरे सपने थे, ये मैं कहाँ आ गई, कैसे फंस गई, ऐसा ऐसा। एक बार उसका हस्बैंड उसे एक पार्टी पर ले जाने का इनविटेशन ला कर देता है। मटिल्डा अपनी एक रिच फ्रेंड, एक अमीर सहेली से डायमंड नेकलेस, एक हीरो का हार बोरोस यानी कि उधार ले लेती है। वो उसे पार्टी के लिए पहनना चाहती है ना, तो इसलिए उधार मांग के ले आती है कि मुझे पार्टी में पहनना है। अनफॉर्चुनेटली वो नेकलेस खो बैठती है। उसे अपने फ्रेंड को लौटाने के लिए एक दूसरा नेकलेस खरीदना पड़ता है। उसके पति को इसके लिए ढेरों पैसे, बहुत सारे पैसे उधार लेने पड़ते हैं और उन्हें 36,000 फ्रैंक में वो पड़ता है। फाइनली बार्गेनिंग सब कुछ करके उन्हें इंटरेस्ट सहित उसके साथ लोन चुकाना पड़ता है, और ये चुकाने में उनको 10 लंबे सालों का समय लग जाता है, ये लोन चुकाने में। अब मटिल्डा को गरीबी की एक हार्ड लाइफ, एक फेज़ वो बिताना पड़ता है। ऑल हर ब्यूटी इज़ गॉन, उसकी सारी जो सुंदरता है वो चली जाती है। एक दिन वो अपनी पुरानी सहेली से मिलती है, और सहेली, वो फ्रेंड, अब भी वो बहुत ही जवान लगती है, बहुत खूबसूरत लगती है, लेकिन मटिल्डा बहुत बदल गई होती है। उसकी सहेली उसे पहचान नहीं पाती। मटिल्डा उसे खोए गए नेकलेस यानी कि वो हार के बारे में सब सच बता देती है। उसकी फ्रेंड शॉक्ड रह जाती है। वो कहती है कि उसका हार तो नकली था, उसकी कीमत सिर्फ 500 फ्रैंक से ज़्यादा नहीं थी। राइट, तो चलो ये थी स्टोरी। चलिए अब लाइन बाय लाइन चैप्टर शुरू करते हैं। मटिल्डा को एक ग्रैंड पार्टी यानी कि एक शानदार पार्टी में इनवाइट किया जाता है। उसके पास एक ब्यूटीफुल ड्रेस तो है, लेकिन ज्वेलरी एक भी नहीं है। वो एक सहेली से एक नेकलेस हार जो कहते हैं उसे उधार ले लेती है और उसे खो देती है। What happens then? तब क्या होता है ना। चलिए देखते हैं। वो उन प्रिटी यानी कि बहुत ही सुंदर और यंग यानी कि बहुत ही अट्रैक्टिव मोहक लड़कियों में से एक थी, जो कई बार मानो एरर ऑफ डेस्टिनी भाग्य की किसी गलती के कारण फैमिली ऑफ क्लर्क की फैमिली में जन्म ले लेती है। इसके पास डाउरी यानी कि दहेज के रूप में ले जाने को कुछ नहीं था, कोई उम्मीद नहीं थी, कोई ऐसा रास्ता, ऐसा साधन नहीं था जिससे लोग उसे जानने लगे, समझने लगे, प्यार करने लगे, या कोई रिच यानी कि कोई पैसे वाला डिस्टिंग्विश्ड एक अच्छा इंसान उससे शादी कर ले। और वो बोर्ड ऑफ एजुकेशन में लगे एक छोटे से क्लर्क के साथ शादी करने को राज़ी हो गई। शी वॉज वेरी सिंपल बट शी वॉज अनहैप्पी। वो सीधी सादी ज़रूर थी, लेकिन वो बहुत दुखी थी। वो इंसिस्टेंटली यानी कि कॉन्स्टेंटली दुखी रहती थी। ऐसा महसूस किया करती थी मानो उसका जन्म सभी तरह के डेलिकेसीज यानी कि बहुत ही स्वादिष्ट, बहुत ही टेस्टी जो डिशेज होती है और लग्जरियस का आनंद लेने के लिए ही हुआ है। वो दुखी रहती थी अपने अपार्टमेंट यानी कि रहने की जगह की गरीबी के कारण।
दीवारों की जो भद्दी शक्ल थी, है ना, बहुत ही गंदी, उसे देखकर और टूटी फूटी कुर्सियों के कारण वो सभी चीज़ें उसे दुख पहुंचाती और उसे गुस्सा दिला देती। जब वो डिनर करने बैठती, सामने की तरफ उसका हस्बैंड बैठता, जो टूरीन यानी कि बाउल विथ कवर्ड डिश, राइट, का ढक्कन उठाता एंड विथ डिलाइटेड एयर, एक अच्छी खुशबू से कहता, वाह कितना बढ़िया पॉट पाई। पॉट पाई यानी कि एक फ्रेंच डिश है जो मीट और वेजिटेबल्स से बनती है। कितना बढ़िया पॉट पाई बनाया है, मैंने तो इससे बढ़िया चीज़ कभी नहीं देखी है। तो उस समय मटिल्डा एलिगेंट डिनर्स, एलिगेंट यानी कि जो पार्टियों में मिलता है ना, बहुत ही मज़ेदार डिनर के बारे में सोचती रहती थी। चांदी में चमकते हुए बर्तनों के बारे में सोचती रहती थी। उन टेस्टी डिशेस के बारे में सोचती रहती जो शानदार प्लेटों में सजाकर वो सर्व किए जाते हैं, परोसे जाते हैं। उसके पास ना कोई बढ़िया फ्रॉक थी, ना कोई ज्वेलरी थी, कुछ भी नहीं था, और वो सिर्फ इन्हीं चीज़ों की इच्छा किया करती थी, है ना। उसे हमेशा यही लगता था कि मेरे पास कुछ नहीं है। उसकी एक रिच फ्रेंड थी जो कॉन्वेंट स्कूल में पुराने टाइम की एक स्कूलमेट, और जिसके पास वो अब जाना पसंद नहीं किया करती थी, क्योंकि लौटने के बाद मटिल्डा बहुत दुखी होती थी। वो कई दिनों तक डिस्पेयर यानी कि डिसअपॉइंटेड, निराशा है, परेशानी के कारण वो रोती रहती थी कि देखा उसके पास कितने सारे पैसे, वो कितनी रिच है और मैं कितनी गरीब हूँ। एक शाम को उसका पति खुश होता हुआ घर लौटा और उसने अपने हाथों में एक बड़ा सा एनवलप पकड़ा हुआ था। उसने कहा, ये लो, हियर इज समथिंग फॉर यू, हाँ इसमें तुम्हारे लिए कुछ है। उसने जल्दी से एक प्रिंटेड कार्ड खींचकर बाहर निकाला जिस पर ये वर्ड्स इंस्क्राइब थे, लिखे हुए थे, द मिनिस्टर ऑफ पब्लिक इंस्ट्रक्शन एंड मैडम जॉर्ज रैम्प्यूने ask the honor of Mr. and Mrs. Loisel Company Monday evening January 18 at Minister Residence। तो ये एक इनविटेशन था मिनिस्टर्स के घर पे, राइट, पार्टी के लिए। खुश होने की बजाय, जैसा कि उसके पति ने इच्छा की थी कि मेरी वाइफ तो खुश हो जाएगी, मटिल्डा खुश हो जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मटिल्डा ने इनविटेशन को गुस्से से टेबल पर फेंक दिया, धीमी आवाज़ में बोलते हुए कहा, तुम क्या चाहते हो कि मैं इसका क्या करूं? बट माई डियरी, लेकिन मेरी डियर, मैंने तो सोचा था कि इससे तुम खुश हो जाओगी। तुम कभी बाहर तो जाती नहीं हो और ये मौका है, और ये कितना बढ़िया ओकेशन है, तुम सोचो तो सही। हर कोई ऐसे मौके की इच्छा करता है, तुम्हें पता है। बहुत गिने चुने लोगों को बुलाया जाता है और एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा इनविटेशन नहीं दिए जाते। तुम वहाँ पर ऑफिशियल वर्ड यानी कि जो कहते हैं ना, अधिकारियों को मिलोगे, बड़े बड़े ऑफिशियल्स को, हाँ, उसकी पूरी दुनिया देखोगे। उसने इरिटेटेड आइज से उसकी तरफ देखा और इम्पेशेंटली, बहुत ही अधीरतापूर्वक कहने लगी, और तुम क्या सोचते हो, ऐसे ओकेशन पर मेरे पास पहनने के लिए क्या है? ये बात तो उसने सोची ही नहीं थी। ही स्टैमर्ड, वो हकलाता हुआ बोलता है, क्यों, वही ड्रेस जिसे तुम पहनती हो जब हम थिएटर जाते हैं, मुझे तो वो बहुत अच्छी लगती है। जब उसने अपनी वाइफ को रोते हुए देखा तो वो दुख से घबरा गया और खामोश ही हो गया। वो हकलाता हुआ फिर से बोला, क्या बात है, क्या बात है, बोलो। बहुत वायलेंट एफर्ट से उसने अपने दुख पर काबू पाया और अपने गीले गालों को पोंछते हुए शांत आवाज़ में जवाब दिया, कोई बात नहीं, सिर्फ यही कि मेरे पास कोई ड्रेस नहीं है और इसलिए मैं इस पार्टी में नहीं जा सकती हूँ। कोई बात नहीं, अपना कार्ड किसी और कलीग को दे दो जिसकी वाइफ के पास मुझसे बेहतर ड्रेस हो। ही वॉज ग्रीव्ड, वो बहुत दुखी हो गया। फिर भी उसने जवाब दिया, लेट अस सी, चलो थोड़ा सोचते हैं, ठीक है। मटिल्डा, इसमें कितने पैसे लग जाएंगे एक सूटेबल कॉस्ट्यूम बनवाने में? ऐसी कॉस्ट्यूम जिसे तुम अदर ओकेशंस पर भी पहन सको।
समथिंग वेरी सिंपल, हाँ, कोई ऐसी चीज़ जो बहुत सिंपल हो। वो कुछ पल सोचती रही। कैसे? ध्यान से, हाँ, ध्यान से सुनना। अपना हिसाब किताब लगाते हुए और ये भी सोचती हुई कि वो कितने पैसों की डिमांड कर सकती है जिससे वो इकोनॉमिकल क्लर्क, हाँ, कहीं उसे इमीडिएटली रिफ्यूजल यानी कि तुरंत मना ना कर दे, कि ऐसा ना हो कि आउट ऑफ रेंज आप मांग लो और उसका पति इमीडिएटली मना कर दे, नहीं नहीं ये नहीं हो सकता। तो थोड़ा इकोनॉमिकली मांगना था। तो उसने कहा कि डर के मारे चिल्लाने भी ना लगे, ये भी देखना था, राइट। एंड में उसने जो भी थोड़ा रुकते हुए, थोड़ा झिझकते हुए कहा, मैं पूरा तो नहीं जानती, लेकिन मैं समझती हूँ कि 400 फ्रैंक्स में एक ड्रेस आ जाएगी। ही टर्न्ड अ लिटिल पेल। वो थोड़ा ढीला पड़ गया उसका हस्बैंड, क्योंकि उसने बिल्कुल उतने ही पैसे एक गन यानी कि एक बंदूक खरीदने के लिए बचा कर रखे हुए थे, ताकि वो अगली बार समर के दौरान कुछ हंटिंग पार्टीज में जा सके, यानी अपने दोस्तों के साथ शिकार पर जा सके। कुछ ऐसे दोस्तों के साथ जो संडे के दिन लाक्स यानी कि जो एक सिंगिंग बर्ड है उसके शिकार करने के लिए वो जा सकता है। फिर भी उसने जवाब दिया, ओके वेरी वेल, मैं तुम्हें 400 फ्रैंक्स दे दूंगा, लेकिन तुम एक प्रिटी ड्रेस, एक अच्छी ड्रेस बनवाने की कोशिश करना, ठीक है। द बॉल यानी कि एक पार्टी का वो जो दिन था वो नज़दीक आ गया। मिसिज लॉइजल सैड, लॉइजल यानी कि मटिल्डा लॉइजल, सैड यानी कि उदास, डिस्टर्ब्ड बहुत ही बेचैन और एंशियस बहुत ही चिंता में दिखाई दे रही थी, लेकिन उसकी ड्रेस लगभग तैयार थी। एक शाम उसके पति ने उसे कहा, क्या बात है, 2-3 दिनों से तुम बहुत स्ट्रेंज बिहेव कर रही हो। और मटिल्डा ने जवाब दिया, मुझे इस बात से दुख हो रहा है कि मेरे पास एक भी ज्वेल नहीं है, कुछ भी नहीं है जिससे मैं खुद को अडॉन यानी कि सजा सकूं। मैं इतनी पोवर्टी स्ट्राइकन लुक, गरीबी के वो मारी नजर आऊंगी कि ड्रेस तो अच्छी होगी लेकिन मेरे पास एक भी ज्वेलरी नहीं होगी। मैं इस पार्टी पर जाना नहीं चाहती, मैं यही सही समझती हूँ। वो बोला, तुम कुछ ऐसा करो ना, कुछ फ्रेश सम नेचुरल फ्लावर्स पहन सकती हो, ताज़ा फूल पहन सकती हो। इस मौसम में वो बड़े फैशन वाले लगते हैं। ये बात उसके मन को अच्छी नहीं लगी। नहीं, उसने जवाब दिया, नहीं ऐसा नहीं करना है। दूसरी औरतों के बीच जो रिच हो गरीब नज़र आना, इससे बेटर यानी कि बढ़कर ह्यूमिलेटिंग, अपमान वाली बात कोई हो नहीं सकती। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं करना चाहती। फिर उसका पति चिल्ला उठा, अरे बाप रे, हाउ स्टूपिड वी आर, हम कितने बुद्धू हैं। जाओ और अपनी फ्रेंड मिसिस फॉरेस्टियर को ढूंढो और उससे कहो कि वो तुम्हें अपनी जो ज्वेलरी है वो उधार दे दे, एक पार्टी के लिए पहनने के लिए। शी अटर्ड अ क्राई ऑफ जॉय। उसने खुशी के मारे चीख निकाली, ये बात तो सच है, मुझे इसका ख्याल क्यों नहीं आया। अगले दिन वो अपनी फ्रेंड के पास गई और अपनी प्रॉब्लम के बारे में उसने बताया। मिसिस फॉरेस्टियर अपनी क्लोजेट यानी कि अपनी अलमारी के पास गई और वहाँ से लार्ज ज्वेल केस, हाँ, ज्वेल केस यानी कि जो गहने वाला जो बड़ा सा बक्सा होता है वो निकाल कर ले आई और इसे खोला और बोली कि चूज़ माय डियर, जो भी तुम्हें सही लगे, अच्छा लगे वो ले लो। सबसे पहले उसने कुछ ब्रेसलेट्स यानी कि कंगन देखे, फिर कॉलर्स ऑफ पर्ल्स यानी कि मोतिया का कोई हार, फिर सोने का एक वेनेटियन क्रॉस, एक बढ़िया कारीगरी वाला कीमती ज्वेल्स भी देखे। उसने ग्लास यानी कि आईने के सामने खड़ी होकर ज्वेल्स को यानी कि वो गहने को पहन कर देखा। झिझकती रही, इस बात का डिसीजन नहीं कर पाई कि वो क्या करे, उन्हें ले जाए या छोड़ दे। फिर उसने पूछा, मतलब मैटिल्डा ने पूछा, हैव यू नथिंग मोर, क्या तुम्हारे पास कुछ और नहीं है।